नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं ऑन रिक्वेस्ट स्टॉक एनालिसिस। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में हम जो भी हमारे व्यूअर्स, हमारे फ्रेंड्स कोई स्टॉक को एनालिसिस करवाना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉक को हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में लेंगे। ठीक है, तो एक अपोलो माइक्रो सिस्टम को आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहले हम कंपैरिजन देखते हैं। इसका सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब यहाँ पर जो अपोलो माइक्रो सिस्टम है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, इस चीज को समझ लीजिए। इसका मार्केट कैप जो है वो 1611 के आसपास है। तो डेफिनेटली स्मॉल कैप जितनी तेजी से भागता है उतनी तेजी से गिरता है, ये चीज हमको अपनी माइंड में हमेशा रखना चाहिए। और इस सेक्टर का आपको जो दिग्गज नाम दिख रहा है, विच इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल। ठीक है, तो मैं इसको नेगेटिव टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो उस इस पर्टिकुलर सेक्टर का राजा है, हम पहले उसको देख लें, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें और उसके बाद में कुछ रिस्क जो है ऐसे सेक्टर में जाना चाहिए, ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक को देखना चाहिए जो स्मॉल कैप में। ठीक है, अभी हम नेगेटिव पॉइंट को नहीं देख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट जैसे पैट भी है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम इसको बोलते हैं, पैट। अब देखिए बीईएल के केस में पैट भी बढ़िया है भाई, 3000 के ऊपर का जो है प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है। वहीं पर यदि मैं अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करूं, 21 करोड़। लेकिन 21 करोड़ एक छोटा अमाउंट नहीं है, ये भी बहुत बड़ा ग्रोइंग सिस्टम है, ये ग्रोइंग जो है कंपनी है। तो ये यदि 21 करोड़ प्रॉफिट है तो इसको हम छोटा नहीं बोल सकते, लेकिन एज कम्पेयर टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत छोटा है। ठीक है, अब इसमें हम दूसरी चीजें भी देखें, एफआईआई होल्डिंग, इंडिया होल्डिंग प्लीज। तो अब प्लीज भी आप देख लीजिए कितना जो है उधार अपने शेयर को लेके रखा है। मेरे हिसाब से इस शेयर को हम थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। इसके चार्ट में बहुत विश्वास हमको होना चाहिए, तब अपने इसके पर्टिकुलर स्टॉक में हम जो है एंट्री लेंगे। ठीक है, एक ओवरव्यू ओवरव्यू में क्वालिटी मीडियम डेफिनेट दिख ही रहा है, उसके फंडामेंटल से दिख गया था। वैल्यूएशन भी हाई हो गया है, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको परचेस कर लिया है। ठीक है, टेक्निकली क्योंकि परचेस हुआ है, ग्राफ बना है, टेक्निकल बुलिश तो होना ही था, तो ठीक है उसमें है। हम डायरेक्ट चलते हैं इसके चार्ट पर। चार्ट में सबसे पहले देखते हैं मंथली चार्ट, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली चार्ट पे एक सी पैटर्न बना, जिसको हम वी पैटर्न भी बोल देते हैं। इसको फटाफट मैं जो है अपने हाइलाइटर से बता देता हूँ कि ये वी पैटर्न का क्या मतलब है। ये ऐसा कुछ पैटर्न है, और ये छोटा मोटा वी पैटर्न नहीं है, ये मंथली चार्ट पर वी पैटर्न है। तो इसके अपने कुछ मायने हैं, लेकिन वही बात, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क जिसमें ज्यादा है उसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली बढ़िया दिख रहा है, बहुत अच्छा चार्ट है। फिबोनाची से हम इसके लॉन्ग टर्म इसके टारगेट्स पता कर लेते हैं। ये आ गया इसके टारगेट्स, बहुत ही बेहतरीन। पहला टारगेट देखो, क्लियरली आप देख रहे हैं, पहला टारगेट जहां पर था वहां से रिजेक्ट होके आया है, और ऑब्वियसली होना है। मैं आपने बता भी रहा था, कोई शेयर एकदम से नहीं भागेगा, वो धीरे धीरे स्टेप्स वाइज स्टेप भागेगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। स्मॉल कैप में रिवॉर्ड हाई मिलता है तो रिस्क हाई रहती है, तो हम छोटा अमाउंट इस पर्टिकुलर शेयर में डालने की सोच सकते हैं, क्योंकि इसका चार्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब इसको, लेकिन ये 1 मंथ का चार्ट है। 1 मंथ के चार्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमको लॉन्ग टर्म में ही देखना है। शॉर्ट टर्म में जाओगे फंस जाओगे, ध्यान रखना। अब देखो, ये 74 75 का पहला टारगेट था, अचीव किया उसने। रिट्रेस होगा, हो सकता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे वापस आ जाए 49 पर। अब जैसे ही 49 पर आएंगे आप लोग घबरा जाओगे, क्या करें हम। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखो कि 1 मंथ की चार्ट पर है इसका चार्ट बढ़िया। तो इसका जो सेकंड टारगेट है वो भी बहुत बढ़िया है, वो 120 के आसपास है। ठीक है, और मंथली चार्ट में हम लगभग 1 साल और 2 साल के बीच में बात करते हैं। ठीक है, अब फटाफट इसके देख लेते हैं वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट पर क्या हो रहा है, वीकली चार्ट जो है उस पर तो ये जो है बढ़िया स्टेप्स ले रहा है। ये ट्रेंडिंग में शेयर है, कैसे चल रहा है ये देख लो भाई। देखिए सिंपल सी बात है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर रिट्रेस हो रहा है, ऊपर जा रहा है, रिट्रेस हो रहा है। तो ऐसे ऐसे चार्ट जब दिखती है तो बहुत ही विश्वसनीय चार्ट होते हैं, उनमें गिरावट एकदम से होना बहुत ही मुश्किल होती है। और एक वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 15 के लेवल से ऊपर गया, फिर थोड़ा करेक्शन आया, थोड़ा नहीं मतलब बहुत बड़ा करेक्शन आया, क्योंकि स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में करेक्शन भी बड़े होंगे, टारगेट भी बड़े होंगे।
फिर 25 के बाद में फिर ये लगभग 60 के पास गया, फिर बहुत देर दिनों तक यहाँ पर रहा, और उसके बाद में फिर से ये अपनी उड़ना अब रियली स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया अपना वीकली चार्ट का एनालिसिस। अब क्योंकि हम वीकली चार्ट और मंथली चार्ट हम टाइम होरिजन डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन वन डे चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन डे चार्ट से ही हम जो है एंट्री की बात करते हैं। अब वन डे चार्ट को थोड़ा और क्लियर समझने के लिए हम इसमें यूज करते हैं हमारा एवरेज लाइन, मैक्सिंगली लाइन। ठीक है, अब मैक्सिंगली लाइन से आप देख लो। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पर इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ट्रेंड लाइन इस यहाँ से देखिए कुछ एक रेंज होता है, एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाए वहाँ हम ट्रेंड लाइन को देखते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। अब ये देखिए, ये इसकी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब ये जो हमारा जो मैक्सिंगली लाइन है, उस मैक्सिंगली लाइन से ये एवरेज लाइन जो है काफी दूर चली गई है, काफी दूर मतलब लगभग 30-40% ऊपर है। ठीक है, अब 40% ऊपर है तो ये इसमें करेक्शंस हो सकता है कि न्यूज बेस्ड है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं और इसमें जो है ले भी सकते हैं, करेक्शंस की पॉसिबिलिटी है। मंथली चार्ट में देख रहे हैं हम, तो मंथली चार्ट का जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि इसके ये वाला जो लेवल है, यहाँ पर मैं एक एक्सटेंड हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट लगभग 46, तो 46 के आसपास भी इसमें जो है करेक्शन आ सकता है। यदि मान लो ये न्यूज नॉर्मल न्यूज हो गई, जिस न्यूज की बेसिस पर हम स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं, और वो न्यूज में यदि दम नहीं रही तो उस स्टॉक को गिरना फिर स्टार्ट हो जाएगा, और वो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है वो क्लियरली दिख रहा है मंथली चार्ट पे। ठीक है, मंथली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट होता है। वन डे चार्ट पे क्या है कि हम ऑलरेडी इसकी रैली में बैठ नहीं पाए हैं। ये रैली कहाँ से निकली है एक बार देख लेते हैं। ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुई थी, अपर सर्किट लगते गए, फिर नीचे आए, फिर अपर सर्किट लगते गए, फिर नीचे आए, फिर इतने दिनों से इतने इस पर्टिकुलर एक करेक्शन फेज में था, उस करेक्शन फेज को इस बड़ी कैंडल से ऊपर उठाया। ठीक है, अब ये जो ऊपर उठा है, ये वाला जो पॉइंट है 65 का, ये पॉइंट तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये जो है इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ओवरऑल मैंने एक चार्ट का अपना व्यू रख दिया है कि चार्ट और बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जिससे कि हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि इस पर्टिकुलर शेयर में हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कितना टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए, और बाहर निकलने के लिए भी क्या करना है, उसके लिए स्टॉप लॉस के लिए भी मैं कुछ वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी क्योंकि वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, तो पहले मैं वीडियो को शॉर्ट करूंगा, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस के बारे में भी बात स्टार्ट कर दूंगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू न्यूट्रल व्यू है। छोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो कर दीजिए 1-2 हजार रुपए का, और बैठ जाइए, जो होना होगा। 1-2 हजार रुपए यदि ठीक है रिस्क पे चले भी गए, और यदि बढ़ना होगा तो मैं आप बता देता हूँ कि स्मॉल कैप जितना गिरते हैं उससे कई गुना उठते भी हैं। तो यदि उठ गया तो ठीक है, बढ़िया है, आप बैठ जाइए उसमें। यदि 8-10 गुना हो गया तो आपका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।